ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने से युक्त रहना ही ध्यानाभ्यास है। अपने से युक्त रहने का ही अभ्यास कीजिए, बाह्य जगत से विमुख रहकर। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। अपने सिर से पैरों तक बाह्य जगत से विमुख रहकर और अपने उत्तम सुख को भोगिए। जब हम बहिर्मुख रहते हैं, बाह्य जानकारियों को ग्रहण करते हैं, तो फिर हम बाह्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। हमारा सुख प्रभावित होता है। बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करना और इस प्रकार उनसे अप्रभावी रहना, वह हमारा पवित्र स्वभाव है। बाह्य पदार्थों को विषय करना, फिर उनसे प्रभावित होना, सुखी दुखी होना, कसाय सहित होना, वह हमारा विकार है, विभाव है। अपने आप को इस विकार से बचाना है। बाह्य जगत की जानकारी लेना बंद करिए और अपना ही अनुभव करिए। इन दोनों बातों का एक साथ रहना संभव नहीं है कि बाह्य जगत की जानकारी करें और अपना अनुभव भी करें। अपने को भोगना है तो बाह्य जगत की जानकारी के लोग को छोड़िए। इंद्रिय ज्ञान का लोभ ही वास्तविक लोभ है, जो सब पापों का बाप है। लोभ पाप का बाप बखाना। बाह्य पदार्थों को जानने की इच्छा और फिर उनको जानना, उसी से सब विकारों की उत्पत्ति होती है। हमारे भीतर सुख प्रकट हो, इसके लिए हमको ज्ञेयों के ज्ञान से रिक्त रहना है, रहित रहना है। मस्तिष्क खाली हो तभी सुख प्रकट होता है, हमारा सुख अनुभव में आता है। सुख एम्प्टी माइंड में ही प्रविष्ट होता है। जहाँ मस्तिष्क ज्ञेयों के ज्ञान से भरा हुआ हो, वहाँ फिर सुख प्रकट नहीं होता, सुख का प्रवेश नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख पर आवरण रखता है, सुख को मजबूती से रोक कर रखता है। जो आदिवासी इलाका है, छोटे ग्रामीण इलाके हैं, जिनको विश्व में कोविड फैलने की खबर नहीं है, वे निराकुलता से कोविड से अप्रभावी होकर जी रहे हैं। और जिनको कोविड की जानकारी हुई है, वे भय से, चिंता से त्रस्त हो रहे हैं। ज्ञेयों के ज्ञान से जो रहित रहते हैं,
वे परम सुख का अनुभव करते हैं। वे अपने से युक्त रहकर उत्तम आनंद को भोगते हैं। बाहर के ज्ञान से अपने को बचाए रखने के लिए अपने से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। पेट के भाग पर सब संसारी जीवों में श्वसन क्रिया होती है। अपने आप ही हमारे बिना सांस लिए हुए ही श्वास का आनंद होता है। द्वार की धोखने की तरह हमारा पेट फूलता है, श्वास भीतर आती है, पेट भीतर जाता है, श्वास बाहर आती है। और इसको अनुभव में लिया जाए तो फिर हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता की पर्याप्त पूर्ति हो जाती है और हम निरोग रहते हैं। श्वास लेना और छोड़ना तो स्वतः ही होता है, जन्म से लेकर मरण तक। तो न हमने श्वास लेना है, न रोकना है, न छोड़ना है। ये पूरक कुंभक रेचक की क्रिया नहीं करके मात्र अपने पेट के स्वतः फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। इस क्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक ये क्रिया होती है। उस समय मात्र के लिए हम भले इसमें विराम लगाएं, पर इसको सर्वथा रोकना संभव नहीं है। श्वसन क्रिया स्वमेव होती है, मात्र उसको अनुभव में लीजिए। पेट पर अपनी हथेली को रखकर इस क्रिया को अनुभव में लीजिए। इस स्वतः चलने वाली क्रिया को अनुभव में लीजिए। हमारे बिना प्रयत्न के ही पेट आगे और पीछे आता है। जब आप इसको अनुभव में लेते हैं तो बाहर के ज्ञान से रहित रहते हैं, और जब बाहर के ज्ञान से रहित रहते हैं तो फिर सुख से रहते हैं। बाहर के ज्ञान से ही राग द्वेष की उत्पत्ति है, और जब बाहर के ज्ञान का निरोध कर दिया जाए अपने सन्मुख होकर, तो फिर हम वीतराग हो जाते हैं। और यही परमात्मा होने की विधि है। अपने को हम ज्ञान स्वभावी भी माने और पर से अप्रभावी भी माने, ये दो विरुद्ध क्रियाएं विरुद्ध कार्य कभी संभव नहीं। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और पर परिणति से अप्रभावी हूँ, ये अत्यंत असत्य बात है, कदापि संभव नहीं है। दो में से एक ही बात हो सकती है, और सुख होता है जब हम पर परिणति से अप्रभावी रहते हैं, और वह तभी संभव है जब हम बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करते, अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानते हैं,
ज्ञान को पुद्गल के संबंध से हुआ चिद विकार मानते हैं। बिना आंखों के हम देख नहीं सकते हैं, मूर्त आंखों के। बिना मूर्त कानों के हम सुन नहीं सकते हैं। बिना मूर्त मन के हम विचार नहीं कर सकते। बिना मूर्त मस्तिष्क के हम स्मृति ज्ञान नहीं कर सकते। जितना ज्ञान है वह इस पुद्गल काया के पराधीन है, और जो पराधीन है वह चिद विकार है, स्वभाव नहीं है। ज्ञान हमको बाह्य जगत की जानकारी से भरता है और हमारे सुख से रहित करता है। गेहूं का ज्ञान भीतर आता है तो सुख बाहर जाता है, और गेहूं का ज्ञान जब भीतर नहीं आता है तो सुख भीतर आता है। भीतर आता है मैं अपने में से प्रकट होता है। आवरण कर्म मिट जाता है और सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान से ही कर्मों का बंध होता है। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर दिया जाए तो कर्मों का नाश होता है। कर्मों का नाश होता है तो हमारा सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लग जाता है। अब इंद्रिय संयम करना ही मोक्ष का मार्ग है। मन गेहूं के ज्ञान को रोक कर रखना ही सुखी होने का उपाय है। अब जिनको बहुत अखबार पढ़ना हो, बहुत टीवी देखना हो और निरंतर इंद्रिय ज्ञान को खुला रखना हो, लोग जगत से व्यवहार करना हो, तो वे तो फिर पर पदार्थों से बाह्य जगत से प्रभावी होते ही हैं और उनको सुख दूर ही रहता है। वे उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को कदापि अनुभव नहीं कर सकते। और सुख देखना है तो हमें अपने आप का ही अनुभव करना होगा, क्यों सुख अपना ही स्वभाव है। अपने सिर से पांव तक ही बने रहना है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए और सुख से भर जाइए। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लेने से हम फिर कर्मों से बद्ध नहीं होते, क्योंकि रागादि की उत्पत्ति नहीं होती। रागादिक परिणाम के अभाव में मूर्त कर्म का संबंध नहीं रहता, और जब मूर्त कर्म का संबंध नहीं रहता तो फिर सुख प्रकट हो जाता है, जो हमारा स्वयं का स्वरूप है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हम अपने से युक्त रहें और बाहर की जानकारियों से अपने आप को बचाएं। सिंह वृत्ति इसी में है, वीर वृत्ति इसी में है कि हम केवल अपने अनुभव रूप रहें और बाहर के ज्ञान से रहित रहें। यही ईश्वर वृत्ति है, प्रभु वृत्ति है। आप चाहते हो कि मूर्त काया जन्म मरण नहीं हो, मूर्त काया का संबंध नहीं हो, तो अमूर्त जीव बाह्य पदार्थों के ज्ञान में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसके पास बाह्य पदार्थों के जानने की इंद्रियां नहीं होती है। यदि जन्म मरण से मूर्त काया के बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं
तो फिर बाहर के ज्ञान का लोभ छोड़ना ही होगा। जब तक इंद्रियों का उपयोग करेंगे तब तक हमको इंद्रियां मिलेगी। इंद्रियों का मिलना माने मूर्त काया का मिलना, और मूर्त काया का मिलना माने नाना जोखिमों को पाना, क्योंकि यह मूर्त काया विनाशी है, जलने कटने योग्य है। और उसके जलने कटने के साथ हमको भी जलना कटना पड़ता है। ऐसा ही एक विशेष संबंध है। जब दो कागजों को आपस में चिपका दिया जाए तो फिर एक फटता है तो दूसरे को भी फटना पड़ता है। ऐसा ही मूर्त का संबंध है। जब मूर्त काया कटती है तो हमको भी कटना पड़ता है। मूर्त काया जलती है तो उस जलन को हमको भी महन अनुभव में लेना पड़ता है। मूर्त काया का संबंध तब तक ही है जब तक हम मूर्त काया प्रदत्त इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इनके माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानते हुए बाह्य जगत की जानकारियों से अपने आप को युक्त रखते हैं। और जब हम बाह्य पदार्थों की जानकारी से विराम लेते हैं, उदासीन होते हैं, विरक्त होते हैं, तो फिर हम स्वस्थ और सुखी होते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं। संसार भले बाहर के ज्ञान से चलता हो और लक्ष्मी और सरस्वती के प्रताप से चलता हो, पर मोक्ष में इन दोनों का किंचित भी काम नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती को छोड़कर ही निर्वाण को, परमात्मा पद को पाया जा सकता है। उनके साथ रह करके हम मोक्ष नहीं जा सकते। लक्ष्मी को तो मरण पर सब ही छोड़ते हैं, पर निर्वाण पाने के लिए सरस्वती को भी छोड़ना पड़ता है। मरण होने पर भी जो पदार्थ हमने जाने हैं वो सब विस्मृत हो ही जाते हैं। लक्ष्मी सरस्वती साथ भी नहीं जाती है, पर उनको हम स्वयं छोड़ते नहीं है, तो पुनर्जन्म होता है और संसार लगा ही रहता है। लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं जाते, फिर भी हम इनको पकड़ कर रखते हैं और बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, नाना दुखों से त्रस्त रहते हैं। हमें तो बस अपने को बाहर की जानकारियों से रिक्त रखना है और उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। अब अपनी ओर रखने के लिए जो कुछ करना हो करिए। येन केन प्रकारे सहज ही उपयोग अंतर्मुख नहीं होता हो तो फिर कहा जाता है कि श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए, पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए, या फिर अपने ही विभिन्न अंगों को स्ट्रेच करिए, रिलैक्स करिए। तो आसन का भाग है। नाना प्रकार के योग के आसनों को अपनाइए। इनसे आपके बदन में स्ट्रेच आता है, उससे आप अपने से युक्त होते हैं, तो बाहर की जानकारी को ग्रहण नहीं करते हैं। बिना शब्द की केवल ध्वनि करिए, मुख को बंद रखकर। ये सूक्ष्म वचन चेष्टा है। इससे भी आप बाहर की जानकारियों से अपने आप को बचाते हैं। कॉन्शियसली आप पैदल चलिए, अपने पाँवों को, हाथों को चलते हुए महसूस करते हुए, या फिर नेत्रों को बंद रखकर अपने सिर को, हाथों को, उंगलियों को, पाँवों को हिलाइए और इस प्रकार अपने से युक्त रहिए और बाहर की जानकारियों से अपने को रहित रखिए। और सबसे उत्तम तो यही है कि आप बिना इन सब क्रियाओं को क्रिया किए हुए ही सहज अंतर यात्रा कीजिए।
अपने विभिन्न अंगों पर जाकर वहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। यही वास्तव में तो सबसे उत्तम विधि है। उसी से हम शीघ्रता से संसार दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। तो बाहर की जानकारियां नहीं लेना और अपने सन्मुख होकर अपना अनुभव करना, इन दो को यदि लक्ष्य बनाया जाए तो फिर आप संसार दुखों से शीघ्र मुक्त होते हैं। कुछ ही भावों में आप निर्वाण को, परमात्मा पद को पा लेते हैं। और योग निद्रा करना इसका सबसे उत्तम तरीका है। अपने में ही विहार करना, अपने विभिन्न अवयवों पर आकर वहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेना। वेदना है तो भी सहिष्णु होकर उसका अनुभव करना। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। इसको शास्त्रीय भाषा में आत्म दर्शन कहते हैं। और यह आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ होते हैं और हम मूर्त नहीं हैं। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है, उसका विषय मूर्त पदार्थ है और हम अमूर्त हैं। इसलिए अपने सन्मुख होने को आत्म दर्शन कहते हैं। योग कहते हैं। तो अपने सन्मुख रहिए और इसमें अपने सुख दुख का अनुभव वेदन होता है, इसलिए इसको स्वसंवेदन कहेंगे। अपना ही संवेदन, अपने सुख दुख का वेदन जो पर लक्ष्य के बिना होता है। का जितना कर्म का विपाक है उतना दुख है, और जितना कर्म का विपाक नहीं है उतना अपने स्वभाव का सुख है। यह स्थिति अंतर्मुख होने पर बनती है, जिससे हमको संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, अपने आप को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से बचाए रखने के लिए। कोई हमें मारता है तो उससे तो एक जन्म जाता है, पर हम बहिर्मुखता का श्रद्धान रखते हैं तो उससे अनंत जन्म मरण होते हैं। बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। कोई हमारा शरीर का घात हो, कोई घात करे, उससे भी कई गुना बात खराब यह है कि हम बाह्य पदार्थों के जानने को बुरा नहीं जानते हैं, बहिर्मुखता को बुरा नहीं जानते और बिल्कुल निशंक होकर, निरलकल रहकर स्वतंत्रता से बहिर्मुख रहते हैं और उसका हमें को खेद भी नहीं वर्तता है। और उससे बड़ा कालकूट विषय है कि हम बाह्य पदार्थों को जानने को ज्ञान स्वभाव मानते हैं, हमारा स्वरूप मानते हैं। चेतन की परिभाषा यह करते हैं कि जो बाह्य पदार्थों को जानता है, जबकि यह परिभाषा अत्यंत गलत है। चेतन शब्द बना है अपने को चेतने के लिए, अपना अनुभव करने के लिए। चेतना माने अपने स्वरूप को चेतना, अपना अनुभव करना, अपने में होने वाले सुख को वेदना। अपने सन्मुख रहने का नाम चेतना है और बहिर्मुख रहने का नाम ज्ञान है। अंतर्मुख रहने का नाम ज्ञान नहीं है, वह दर्शन है, स्वसंवेदन है, चेतना है। वही हमारा स्वभाव है, मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष होने पर तो केवल अपने सुख का ही वेदन है, वह मात्र स्वसंवेदन है। वही परमात्मा का रूप है।
और वह सुख है वह अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, क्योंकि उसके लोक में कोई उपमा नहीं। बस उसका नमूना हमको मिलता है जब अंतर्मुख होते हैं। किन्हीं अंशों में हमको भी सुख अनुभव में आता है जब हम अपना मुख अपने शरीर की ओर लाते हैं, नेत्रों को बंद रखकर अपने अमूर्त शरीर पर सिर से पांव तक जहाँ ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। और ये अनुभव हमको अपने शरीर के सर्व भागों में करना है। किसी भाग को अपने अनुभव से रहित नहीं रखना है। जिस भाग की भी उपेक्षा करेंगे तो वह भाग रोगग्रस्त हो सकता है और उस कारण से हमको वेदना दुख भोगना पड़ता है। इसलिए सिर से पांव तक अपनी पूरी संभाल करिए, उसके सन्मुख रहकर वहाँ की स्थिति का वेदन करके वहाँ से कर्मों की संधि को तोड़ना है। अंतर यात्रा में यही किया जाता है, योग निद्रा में यही किया जाता है कि हम अपने सब भागों तक पहुंचकर अपनी सफाई करते हैं, अपनी भूमि को साफ करते हैं, उज्जवल करते हैं, कर्म रहित करते हैं, अपनी मूर्त को अत्यंत शुद्ध करते हैं, मौत के संबंध से रहित करते हैं। जो दीपावली मनाई जाती है वो इसीलिए बनाई जाती है कि किसी जीव ने अंतर्मुख होकर अपने काया को स्वच्छ किया था, कर्म रहित किया था। और उसी को मनाने के लिए फिर उस पर्व को बनाने के लिए जीव अपने में युक्त होकर सुख का अनुभव करते हैं, अंतर्चित प्रकाश करते हैं, अपने भीतर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्व संवेदन रूप प्रकाश कि अपने को ही पहचानते हैं, अपने सन्मुख रहकर अपने में लीन रहकर दिव्य सुख को, मोक्ष सुख को अनुभव करते हैं, प्रकट करते हैं। यही वास्तव में कर्म पर विजय प्राप्त करना है। कर्म की संधि तोड़कर कर्म को पराजित करना है और अपनी जय करना है। अपने मुहूर्त को ही लक्ष्य में रखने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप को बाहर की जानकारियों से विरक्त रखिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।